नमस्कार दोस्तों। क्या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको अपने घर में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर में यूपीवीसी विंडोज़, एल्यूमिनियम विंडोज़ और वुडन विंडोज़ में से कौन से विंडोज़ इंस्टॉल करनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो यूर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यहाँ पे इन तीनों टाइप्स की विंडोज़ के पॉइंट वाइज सभी प्रॉज और कॉन्स डिस्कस किए हैं, जिससे आप ये तय कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इनमें से आपको कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल करवानी चाहिए। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली है स्ट्रेंथ। और पहली टाइप जो है वो है यूपीवीसी विंडोज़, यानी कि अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी विंडोज़। यूपीवीसी एक ऐसा मटेरियल है जो जनरली पाइप्स, विंडोज़, डोर और रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, पीवीसी से ही बना प्रोडक्ट है। इस मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली लो रहती है, जिसकी वजह से हमें अराउंड द ग्लास फ्रेम की जो थिकनेस रखनी है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, और इस वजह से ग्लास का जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया आता है वो कम रहता है एंड इट लुक्स लेस अट्रैक्टिव, इतना अच्छा अपीयरेंस नहीं देती। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें विंडो फ्रेम की जो थिकनेस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम विंडोज़, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो बात करते हैं एल्यूमिनियम विंडोज़ की। तो एल्यूमिनियम क्या है कि एक एलॉय है, काइंड ऑफ मेटल वी कैन से। तो मेटल जो है वो हमेशा ज़्यादा ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके देता है। तो इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से इसकी जो फ्रेम है वो स्लिम भी अगर हम दे, इसकी फ्रेम की जो थिकनेस है वो कम दे तो भी चलेगा, जिससे क्या है कि हमें एक्सपोज्ड ग्लास का सरफेस है वो ज़्यादा मिल पाए। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरफ से ये क्या है कि थोड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी, एस्थेटिकली ये थोड़ी बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुडन विंडोज़ की। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मीडियम रहती है, यूपीवीसी विंडोज़ से ज़्यादा और एल्यूमिनियम विंडोज़ से कम। इसमें कई बार क्या होता है कि ट्रेडिशनल विंडोज़ जो होती थी उसमें बीच में ग्लास नहीं आता था, पर अगर हम अच्छा वेंटिलेशन चाहते हैं, लाइटिंग चाहते हैं, तो क्या है कि हमें ग्लास प्रोवाइड करना ही है। और फिर अगर हम इसमें ग्लास प्रोवाइड करते हैं तो इसकी फ्रेम की जो थिकनेस है वो मीडियम रहती है। और एस्थेटिक्स की बात करें तो इसमें हमें ट्रेडिशनल लुक मिल जाता है। अच्छा कलर पॉलिशिंग वगैरह अगर हम करते हैं तो इसमें भी हमें बढ़िया लुक मिल जाता है। ये हो गई बात स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एस्थेटिक्स, जो कि डायरेक्टली स्ट्रेंथ के साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। यूपीवीसी विंडोज़ जो है मतलब बल्कि प्लास्टिक लुक प्रोवाइड करके देती है। फ्रेम जो है वो इसकी थोड़ी मतलब बल्कि है, थोड़ी मोटी रहती है, तो इसी वजह से इसका ग्लास सरफेस कम दिखता है और ये मतलब लेस अट्रैक्टिव दिखती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम विंडोज़। इसमें क्या है कि हमें एक स्लिमर फ्रेम मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें एक बढ़िया अट्रैक्टिव लुक मिल जाता है। नेक्स्ट है वुडन विंडोज़। तो ये क्या है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम ठीक से इसे कलर करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो ये हमें एक बढ़िया ट्रेडिशनल लुक देती है। फिलहाल एस्थेटिक्स के मामले में ट्रेंडिंग जो है वो एल्यूमिनियम विंडोज़ है, इसे कोई बीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके ओपनिंग्स के बारे में। तो यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडोज़ जो है वो क्या है कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ आती है। इसका एक पोर्शन अगर हम स्लाइड करके ओपन करते हैं तो दूसरा ओवरलैपिंग की वजह से बंद हो जाता है। तो इसी वजह से हमें जो ओपन एरिया मिलता है वो क्या है कि 50% ही मिलता है। पर अगर हम वुडन विंडोज़ में बात करें, ट्रेडिशनल विंडोज़ की बात करें, तो इसमें क्या है कि केसमेंट मैकेनिज्म आता है, जिसमें विंडोज़ जो है वो मतलब हिंजिस की मदद से टंगी रहती है फ्रेम के साथ। और जब हम इसे खोलते हैं तो हमें 100% ओपनिंग मिल जाता है। जितनी बड़ी विंडो के लिए हमने ओपनिंग रखा है वो पूरा हमें मिल जाता है। तो अगर आप अच्छा वेंटिलेशन और लाइटिंग चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली वुडन विंडोज़ के साथ ही जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके शेप्स की। तो देखिए, यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडोज़ क्या है कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ आती है, तो इसमें हम हमेशा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप ही रख सकते हैं, तभी क्या है कि ये ईजिली स्लाइड होगी। पर केसमेंट मैकेनिज्म वाली वुडन विंडोज़ अगर हम देखें तो ये क्या है कि कोई भी विजिबल शेप में हम बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये हिंजिस के साथ ही हैंग होने वाली है। तो शेप के मामले में भी यहाँ पे वुडन विंडोज़ जो है वो आगे निकल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके फिनिशिंग की। तो यहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ जो है वो आगे निकल जाती है। इसमें क्या है कि कोई पेंट या फिर पॉलिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस विंडो का यूपीवीसी मटेरियल जब आप बनाते हैं तब बनाते टाइम ही इसमें क्या है कि कलर पिगमेंट मिक्स कर दिया जाता है। तो अगर ये मटेरियल टूटता भी है तो अंदर से भी सेम ही कलर, सेम ही पैटर्न का मटेरियल निकलेगा। इसमें टेक्सचर भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें कोई पेंट या फिर पॉलिश रिक्वायर्ड नहीं है। पर अगर हम एल्यूमिनियम विंडोज़ की बात करें तो इसमें क्या है कि पाउडर कोटिंग या फिर एनोडाइजिंग रिक्वायर्ड है। पाउडर कोटिंग यानी कि एक कलर पिगमेंट वाला फाइन पाउडर रहता है जिसमें रेजिन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इससे क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली विंडो फ्रेम के सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। और एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम्स पे एनोडाइजिंग की बात करें तो ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाने का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें नेचुरली हमें कोटिंग मिल जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस हम एल्यूमिनियम विंडोज़ में कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या है कि पाउडर कोटिंग ही किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ईजिली हो जाता है। फिर वुडन विंडोज़ की बात करें तो इस पर क्या है कि हम पेंट या फिर पॉलिशिंग करवा सकते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी। दोनों में से एक तो हमें करना ही करना है।
हमारी विंडोज़ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी ड्यूरेबिलिटी की। तो यूपीवीसी विंडोज़ की बात करें तो इसका स्पेशल यूवी रेजिस्टेंट ब्लेंड जो है वो कभी फेड नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि इसका कोर जो है वो भी सेम ही मटेरियल, सेम ही कलर, सेम ही टेक्सचर का बना हुआ होता है, तो ये कभी फेड नहीं होता। कोई भी वेदर कंडीशन में ये फेड नहीं होगा। पर इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी कम है, ये तकरीबन 15 to 20 ईयर्स है। इसके बाद क्या है कि ये ब्रिटल बन जाती है, यानी कि ये टूटना स्टार्ट हो जाती है। पर एल्यूमिनियम विंडोज़ के ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे डिस्कलर होना स्टार्ट हो जाता है। इसका कलर जो है, इसका मतलब पाउडर या फिर एनोडाइज्ड का कोटिंग का कलर है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पर ये विंडो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। ये 30 से 35 साल तो आराम से टिक जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुडन विंडोज़ की। तो ये क्या है कि बहुत जल्द फेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसको मेंटेन करना मुश्किल है। थोड़े थोड़े साल बाद क्या है कि इसे फिर से कलर और पॉलिश करना पड़ता है। और इसकी लाइफ की बात करें तो ये 25 से 30 साल तक टिकती है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, एल्यूमिनियम विंडोज़ यहाँ पे इन दोनों ही विंडोज़ को बीट कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है, इसका कद जो है, उसमें कितने चेंजेस आते हैं। तो यूपीवीसी विंडोज़ की बात करें तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाती है। इसमें वॉल्यूम का कोई भी सीज़न में, कोई भी वेदर कंडीशन में, कोई भी टेम्परेचर में ज़रा सा भी चेंज नहीं आता। इसका वॉल्यूम एकदम स्टेबल रहता है। तो एक बार आपने इसका फिटिंग कर दिया तो क्या है कि आपको मतलब आगे जाके कभी दिक्कत नहीं आने वाली। और फिर एल्यूमिनियम विंडोज़ की बात करें तो इसका थर्मल एक्सपांशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि गर्मी के टाइम यह क्या है कि थोड़ी सी फूल जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना पड़ता है वाइल इंस्टॉलिंग। तो ये कोई भी आम कारपेंटर इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता, इसके लिए स्किल्ड वर्कर ही चाहिए, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है। और फिर हम बात करेंगे वुडन विंडोज़ की। इसमें हाई एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रहता है। नमी की वजह से इस विंडो की जो वुडन फ्रेम है वो क्या है कि फूल जाती है। तो अगर आपने कई बार नोटिस किया हो तो वुडन विंडोज़ जो है वो मतलब रेनी सीजन में क्या है कि अटक जाती है आराम से, इतनी स्मूथली वर्क नहीं करती, हम बंद नहीं कर पाते कई बार, और या फिर खोल नहीं पाते। दिस इज़ ड्यू टू हाई एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी यूपीवीसी विंडो जो है वो आगे निकल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मल इंसुलेशन की, यानी कि टेम्परेचर ट्रांसफ़र और कंडक्टेंस की। तो यूपीवीसी विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें सुपीरियर थर्मल इंसुलेशन मिल जाता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। यूपीवीसी विंडो फ्रेम्स जो है वो बाहर की हीट घर में ट्रांसफ़र नहीं होने देगी, और सिमिलरली बाहर की ठंड जो है वो भी अंदर नहीं ट्रांसफ़र होने देगी, क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड रहती है। ये मटेरियल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। पर एल्यूमिनियम विंडोज़ की बात करें तो ये क्या है कि बहुत हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। बहुत से वायर्स जो है वो भी एल्यूमिनियम के आते हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बाहर का टेम्परेचर जो है वो क्या है कि ईजीली अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और वुडन विंडोज़ की बात करें तो नो थर्मल कंडक्टेंस, बाहर का टेम्परेचर अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। पर एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, इसमें क्या है कि हमें प्रॉपर सीलिंग चाहिए होगा। वुडन विंडोज़ अगर बंद होने के बाद एकदम सील कर देती है तभी क्या है कि ये हमारे घर के अंदर थर्मल कंडक्टेंस अवॉइड करती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन के मामले में यूपीवीसी विंडोज़ फिर से आगे निकल जाती है। फिर ऑपरेशन की बात करें, यानी कि नॉइज़ ऑपरेशन, तो यूपीवीसी विंडोज़ जो है उसे जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये ज़रा सा भी आवाज़ नहीं करने वाली है, साइलेंट ऑपरेशन देती है। पर एल्यूमिनियम विंडोज़ क्या है कि थोड़ी आवाज़ करती है, क्योंकि ये मेटल है, एलॉय है। तो जब आप इसे स्लाइड करोगे तो विंडो की फ्रेम और आउटर फ्रेम दोनों के बीच का फ्रिक्शन जो होता है उसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ आता है। फिर हम बात करेंगे वुडन विंडोज़ की। दिस विल मेक लिटिल नॉइज़। यूपीवीसी विंडोज़ से ज़्यादा और एल्यूमिनियम विंडोज़ से कम आवाज़ करती है ये। तो फिर से यहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ जो है वो आगे निकल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे टर्माइट रेजिस्टेंस की। टर्माइट यानी कि वो जो वुड ईटिंग इंसेक्ट्स रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूपीवीसी और एल्यूमिनियम दोनों ही विंडोज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों ही टर्माइट रेजिस्टेंट मटेरियल्स है। बट वुडन विंडोज़ इज़ डेफिनेटली प्रॉन टू टर्माइट, और अगर एक बार इसमें ये इंसेक्ट्स हो गए तो हमें क्या है कि ये टर्माइट की ठीक से ट्रीटमेंट करवानी है इसे मेनटेन करने के लिए, वरना क्या है कि ये पूरी विंडो जो है वो रिप्लेस करनी पड़ सकती है हमें। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ हम बोल सकते हैं वुडन विंडोज़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस टू कोरोशन की। तो फिर से यूपीवीसी विंडोज़ जो है वो आगे निकल जाती है, ये रस्ट या फिर कोरोट नहीं होती कोई भी सीज़न में। पर एल्यूमिनियम विंडोज़ जो है वो प्रॉन टू ऑक्सीडेशन एंड ससेप्टेबल टू कोरोशन होती है। एल्यूमिनियम को हम क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो इसमें एक थिन लेयर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये स्टेबल लेयर होता है जो कि अंडरलाइंग मेटल को प्रोटेक्ट करता है, जिस कोटिंग की वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जानी जाती है। पर जब इसका प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ये क्या है कि कोरोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम विंडोज़ में क्या है कि केमिकल प्रोसेसेस की वजह से ये कोरोड तो कभी भी हो सकती है।
और फिर आती है वुडन विंडोज़, तो ये भी क्या है कि कोरोड या फिर रस्ट नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फायर रेजिस्टेंस। तो यूपीवीसी एक ऐसा मटेरियल है कि ये जो है वो मतलब प्लास्टिक तो है, पर क्या है कि ये फायर को प्रोपोगेट नहीं करता, बढ़ने नहीं देता। और एल्यूमिनियम विंडोज़ भी देखिए, ये मेटल भी है और हाईली कंडक्टिव भी है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि ये इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता या फिर आग भी नहीं पकड़ता। इसका मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्रीज तक जाता है। पर वुडन विंडोज़ जो है वो यहाँ पे पीछे रह जाती है। इट कैन कैच फायर वेरी इजीली। ऑब्वियसली वुड जो है वो मतलब आग को आसानी से पकड़ लेता है, तो ये भी एक मतलब सिग्निफिकेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है साउंड इंसुलेशन। मतलब अगर आप कोई मेन रोड पे रहते हैं या फिर अपार्टमेंट में फर्स्ट या फिर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि बाहर की आवाज़ जो है वो आपके अंदर घर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, इन स्टूडियोज़ ये सभी जगह पे। पर अगर आप यूपीवीसी विंडोज़ यूज़ करते हैं तो ये क्या है कि क्वाइट एकदम साउंड प्रूफ रहती है, ये साउंड को अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देती। पर एल्यूमिनियम विंडोज़ में क्या है कि बीच में थोड़े बहुत गैप्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये नॉइजी रहती है, ज़रा सा भी साउंड प्रूफ नहीं है। पर वुडन विंडोज़ जो है उसमें भी थोड़े बहुत गैप तो रहता ही है, तो ये थोड़ा सा साउंड जो है वो कन्वे करती है, बाकी का रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसमें भी यूपीवीसी विंडोज़ फिर से आगे निकल जाती है। फिर हम बात करेंगे इनके वेट की, तो फिर से यहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ आगे निकल जाती है। ये लाइट वेट है, नो डाउट एल्यूमिनियम विंडोज़ भी लाइट वेट है, बट कंपेयर टू यूपीवीसी एल्यूमिनियम थोड़ी सी भारी है। एंड ऑब्वियसली वुडन विंडोज़ तो भारी रहेगी ही, ये हैवी वेट विंडोज़ है। तो इसके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के टाइम क्या है कि ये वेट जो है वो डेफिनेटली मैटर करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी पर्पस की, तो यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडोज़ जो है वो मतलब प्रीटी सिक्योर्ड है। पर वुडन विंडोज़ जो है वो मतलब वल्नरेबल टू फोर्स्ड एंट्री। अगर ठीक से अगर कोई ज़ोर से धक्का मारेगा तो ये क्या है कि खुल जाएगी, क्योंकि इसमें केसमेंट मैकेनिज्म आता है। एल्यूमिनियम और यूपीवीसी विंडोज़ धक्का मारने से तो नहीं खुलती, पर फिर भी अगर विंडोज़ के बाहर हम ग्रिल प्रोवाइड कर दें तो ये बेस्ट सिक्योरिटी रहेगी कोई भी घर में। फिर आता है इनका मेंटेनेंस। यूपीवीसी विंडोज़ को रूटीन सिर्फ हमें क्लीनिंग ही करना है, वेट या फिर ड्राई क्लॉथ से हम सिर्फ इसे क्लीन कर सकते हैं फॉर क्लीनलीनेस। पर एल्यूमिनियम विंडोज़ जो है वो कुछ टाइम बाद क्या है कि इसका कोटिंग जो है वो फिर से करना पड़ता है, पुराना पाउडर कोटिंग निकाल करके फिर से करना पड़ता है। सिमिलरली वुड में भी क्या है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद पॉलिशिंग या फिर पेंटिंग रिक्वायर्ड है, तो यूपीवीसी विंडोज़ का मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है। और लास्ट जिस चीज़ का आप सब वेट कर रहे थे, इनकी प्राइस। तो यूपीवीसी विंडोज़ की बात करें तो ये क्या है कि कंपैरेटिवली सबसे सस्ती रहती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड वुडन विंडोज़। ये सबसे सस्ती पड़ने वाली है आपको। एल्यूमिनियम विंडोज़ की बात करें तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, और वुडन विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुड, कौन से मटेरियल कौन से वुड से आप इसे बना रहे हो, बेस्ड ऑन दैट। बाकी तो एक्सपेंसिव रहने ही वाली है, ऊपर से कारपेंट्री का खर्च। तो दोस्तों ये थी तीनों टाइप्स की विंडोज़ की सभी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैंने डिटेल में समझाई है आपको, और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप क्या है कि इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मुझसे पूछा जाए तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर यूपीवीसी विंडोज़। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।